हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेसेस की जिनके पति जो हैं बहुत कम उम्र में उनका साथ छोड़कर चले गए, या फिर वो तमाम एक्ट्रेसेस जो फिलहाल अपनी लाइफ जो है तन्हाई में जी रही हैं, उनके जो हमसफ़र हैं वो उनके साथ नहीं हैं। और वो एक्ट्रेसेस जो हैं न तो फिल्मी दुनिया में एक्टिव है, न ही सोशल मीडिया पर आप उनको बहुत एक्टिव देखते होंगे। सबसे पहले बात करते हैं वहीदा रहमान की। वहीदा रहमान जो कि 60 के दशक की बहुत लीड एक्ट्रेस थी। जितनी बेहतरीन वो एक्ट्रेस हैं उतनी ही धुरंधर डांसर, और अपने दौर की बहुत सारी हिट फिल्मों का वो हिस्सा रही। उस दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। 1974 में जो है वहीदा रहमान ने कमलजीत नाम के एक्टर से शादी की थी। आपको ऐसे बता दें कि वहीदा रहमान का नाम पहले जो है गुरु दत्त के साथ जुड़ा था। बहुत लंबे समय तक दोनों का अफेयर रहा, और कहा तो ये जाता है कि गुरु दत्त ने जो है वहीदा रहमान की वजह से ही आत्महत्या कर ली थी। हालांकि उन्होंने आत्महत्या किया था या वो एक हादसा था, क्योंकि एक रात जो है वो अपने होटल के एक कमरे में जो है मृत पाए गए थे, और रात को उन्होंने जो है शराब पी थी। खैर, हम यहाँ बात करेंगे कमलजीत की। 1974 में जो है कमलजीत और से वहीदा रहमान ने शादी की थी। दोनों ने एक फिल्म में साथ काम किया था। कमलजीत जो है हिंदू थे, वहीदा रहमान मुस्लिम थे, लेकिन इन दोनों ने धर्म की दीवार को तोड़कर शादी रचाई। इन दोनों के 2 बच्चे हुए। लंबे समय तक शादी के बाद जो है वहीदा रहमान काम करती रही। हालांकि फिल्मों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, लेकिन फिर भी फिल्मी दुनिया में उनका सफ़र जारी रहा और कम फिल्में वो किया करती थी। साल 2000 में जो है वहीदा रहमान के पति कमलजीत चल बसे, और उसके बाद से वहीदा रहमान अकेली हैं। उनके 2 बच्चे हैं। उनके दोनों बच्चे जो है विदेश में रहते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पे वहीदा रहमान को जो है आशा पारेख और हेलन के साथ जो है वो अपना वक्त बिताती हैं। और फिलहाल वहीदा रहमान जो है मुंबई में रहती हैं, और अपना कह सकते हैं कि वो एक तरह से अकेली रहती हैं। इसी तरह रेखा की बात करेंगे। रेखा ने 1990 में मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। रेखा की ये शादी बहुत कामयाब नहीं थी। शादी के 6 महीने बाद ही दोनों अलग हो गए थे, और फिर उसके बाद जो है मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उस आत्महत्या के बाद जो है रेखा के खिलाफ जो है कह सकते एक माहौल बन गया था। विच हंटिंग होनी शुरू हो गई थी, और सब लोग जो है रेखा को दोष दे रहे थे। रेखा ने उसके बाद दोबारा शादी नहीं की। रेखा फिलहाल सिंगल है। हालांकि बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स के साथ उनका नाम जुड़ा। का एक समय तो ऐसा था कि जिस एक्टर के साथ भी वो काम करती थी उनके साथ उनका नाम जुड़ने लगा था। रेखा जो है फिलहाल 66 ईयर्स की हो चुकी हैं, और अब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है फिल्मों में नहीं है, लेकिन रियलिटी शोज़ में दिखती हैं। और रेखा जो है फिलहाल वो भी सिंगल हैं, और अपनी ज़िंदगी जो है बगैर किसी हमसफ़र के जो है तन्हाई में जी रही हैं। दूसरी एक एक्ट्रेस अभी नीतू सिंह, जो कि नीतू कपूर कहलाती हैं, 70 के दशक की बहुत नामचीन एक्ट्रेस रही। उन्होंने ऋषि कपूर से जो है 1980 में शादी रचाई थी। ऋषि कपूर और नीतू की शादी बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन साल 2020 के अप्रैल महीने में ब्लड कैंसर की वजह से ऋषि कपूर का निधन हो गया, और उसके बाद से नीतू कपूर जो है वो अकेली रह गई हैं। नीतू कपूर ने जो है पति के निधन के बाद दोबारा फिल्मों में वापसी की है। उनके बेटे रणबीर कपूर और बेटी रिद्धिमा आए दिन उनके साथ दिखते हैं, लेकिन अपने पति के बगैर कहीं ना कहीं नीतू कपूर भी जो है अकेली पड़ गई हैं। पिछले दिनों मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। पति के निधन के बाद से मंदिरा भी अकेली पड़ गई है। आए दिन सोशल मीडिया पर वो अपने पति को लेकर जो है अपने जो विचार है वो अक्सर जाहिर करती हैं, अपने अकेलेपन को जाहिर करती हैं। उनके 2 बच्चे हैं, और मंदिरा जो है अपने पति को बहुत मिस करती हैं। इसी तरह आपको बता दें कि किशोर कुमार से लीना चंद्रवाकर ने शादी की थी। लीना चंद्रवाकर जो है वो उनकी चौथी पत्नी थी। लीना चंद्रवाकर सिर्फ कह सकते हैं 35-36 साल की थी जब वो दूसरी बार जो है अपने विधवा हो गई थी। उनके पहले पति का भी निधन हो गया था। दूसरी शादी उन्होंने किशोर कुमार से रचाई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही किशोर कुमार चल बसे, और उसके बाद से लीना चंद्रवाकर भी जो है तन्हाई में जिंदगी गुजार रही हैं। वो भी अकेली पड़ गई हैं। दूसरी एक और एक्ट्रेस हैं, 90 के दशक में आपने उनको बहुत सारी फिल्मों में देखा है, वो एक्ट्रेस जो है शांति प्रिया हैं, और उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म सौगंध में काम किया
किया था। शांति प्रिया ने सिद्धार्थ रे नाम के एक्टर से शादी की थी, जिन्होंने वंश जैसी फिल्म में काम की थी। सिद्धार्थ रे जो है फिल्म बाजीगर में काजोल के फ्रेंड के रोल में थे। शांति प्रिया और उनकी शादी जो है दोनों की अच्छी चल रही थी, लेकिन सिर्फ 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ रे का निधन हो गया और अपने पीछे वो 2 बच्चे और यंग पत्नी को छोड़ गए। अपने पति के निधन के बाद दोबारा शांति प्रिया ने शादी नहीं की और वो जो है लंबे समय से अकेली जिंदगी जी रही हैं। आपको बता दें, साधना जो कि 60 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस थी, उनके पति भी 80 के दशक में चल बसे थे और उसके बाद से साधना अकेली पड़ गई थी और लंबे समय तक वो अकेले ही रही और अपनी सहेलियों के साथ वक्त गुजारा करती थी और बाद में जो है साल 2015 25 दिसंबर को जो है उनका निधन हो गया। इस तरह की बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने पति के निधन के बाद जो है वो अब तन्हाई में जिंदगी जी रही हैं। बहुत ज़्यादा जो है आपने उनको सोशल लाइफ में या फिर बॉलीवुड में एक्टिव नहीं देखा होगा। इनमें से एक जो है इसी साल जो है दिलीप कुमार चल बसे और दिलीप कुमार के निधन के बाद जो है सायरा बानो अकेली हो गई हैं। अक्सर वो अपने पति को याद करती हैं। इन दोनों की शादी जो है करीब 51 साल तक चली। दोनों की कोई औलाद नहीं है और दिलीप कुमार के निधन के बाद से सायरा बानो बिल्कुल अपनी लाइफ में अकेली हो गई हैं और अक्सर जो है अपने पति को वो मिस करती हैं। सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी 1966 में हुई थी। आपको ये बताएं कि दिलीप कुमार जो है उस दौरान उम्र में सायरा बानो से दुगने थे और 44 साल की उनकी उम्र थी जब उनकी शादी हुई थी और उस समय सायरा बानो सिर्फ 22 साल की थी। इन दोनों का साथ लंबे समय तक रहा। इन दोनों की कोई औलाद नहीं हुई। इस बात का दिलीप कुमार को बहुत मलाल रहा और अभी फिलहाल जब दिलीप कुमार का निधन हो गया उसके बाद से सायरा बानो जो है बिल्कुल अकेली पड़ गई। तो हम यहाँ बात कर रहे थे बॉलीवुड के उन एक्ट्रेसेस की जो अपने पति के निधन के बाद से बहुत ही तन्हा हो गई हैं और अपनी लाइफ जो है अकेले गुजार रही हैं।